धर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद के शब्दों में वेदांत के सिद्धांत और अभ्यास भाग 2। यह माया हर जगह है। यह भयानक है, फिर भी हमें इससे निपटना होगा। रास्ता माया के साथ नहीं, बल्कि इसके खिलाफ है। आप में से लगभग सभी ने माया शब्द के बारे में सुना होगा। आम तौर पर इसका इस्तेमाल भ्रम या भ्रांति या किसी ऐसे ही संकेत को दर्शाने के लिए किया जाता है, हालांकि गलत तरीके से। लेकिन माया का सिद्धांत वेदांत के स्तंभों में से एक है, इसलिए यह आवश्यक है कि इसे ठीक से समझा जाए। हम पाते हैं कि हमारा पूरा जीवन एक विरोधाभास है, अस्तित्व और अनस्तित्व का मिश्रण। ज्ञान में यह विरोधाभास है। ऐसा लगता है कि मनुष्य सब कुछ जान सकता है यदि वह जानना चाहे, लेकिन कुछ कदम चलने से पहले ही उसे एक कठोर दीवार मिल जाती है जिसे वह पार नहीं कर सकता। उसका सारा काम एक चक्र के अंदर ही फंस सा जाता है और वह उस चक्र से बाहर नहीं निकल सकता। जो समस्याएं उसके सबसे करीब और प्रिय हैं, वे उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और समाधान की पुकार लगाती हैं, लेकिन वह दिन रात लगाकर भी उनका समाधान नहीं कर सकता, क्योंकि वह अपनी बुद्धि से परे नहीं जा सकता। और फिर भी वह इच्छा उसमें दृढ़ता से समाहित है। हर बच्चा जन्मजात आशावादी होता है। वह सुनहरे सपने देखता है। युवावस्था में वह और भी अधिक आशावादी हो जाता है। एक युवा व्यक्ति के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि मृत्यु जैसी कोई चीज होती है, हार या पतन जैसी कोई चीज होती है। बुढ़ापा आता है और जीवन खंडहरों का ढेर बन जाता है। सपने हवा में उड़ जाते हैं और आदमी निराशावादी हो जाता है। इस प्रकार हम एक अति से दूसरी अति पर जाते हैं। प्रकृति के झटकों से घिरे रहते हैं, बिना यह जाने कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर मृत्यु का एक बहुत बड़ा तथ्य है। पूरी दुनिया मृत्यु की ओर जा रही है। सब कुछ मर जाता है। हमारी सारी प्रगति, हमारा घमंड, हमारे सुधार, हमारी विलासिता, हमारी संपत्ति, हमारा ज्ञान, सबका एक ही अंत है, मृत्यु। यही सब निश्चित है। शहर आते हैं और चले जाते हैं, साम्राज्य उठते हैं और गिरते हैं, ग्रह टुकड़ों में टूट जाते हैं और धूल में मिल जाते हैं, दूसरे ग्रहों के वायुमंडल में उड़ जाते हैं। यह हर समय हमेशा से चल रहा है, बिना किसी शुरुआत के। मृत्यु हर चीज का अंत है। मृत्यु जीवन का अंत है, सुंदरता का, धन का, शक्ति का, पुण्य का भी। संत मरते हैं और पापी मरते हैं, राजा मरते हैं और भिखारी मरते हैं। वे सभी मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और फिर भी जीवन के प्रति यह जबरदस्त पकड़ मौजूद है। किस तरह हम नहीं जानते कि क्यों हम जीवन से चिपके रहते हैं। हम इसे छोड़ नहीं सकते। और यही माया है। माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से पाल रही है। उसकी सारी आत्मा, उसका सारा जीवन उस बच्चे में है। बच्चा बड़ा होता है और बदमाश और क्रूर बन जाता है। उसे हर दिन लात मारता है और पीटता है, और फिर भी माँ बच्चे से चिपकी रहती है, और फिर भी वह उसे प्यार का नाम देकर ढक देती है। वह यह नहीं सोचती कि यह प्यार नहीं है, यह कुछ ऐसा है जिसने उसकी नसों को जकड़ लिया है, जिसे वह छुड़ा नहीं सकती। वह चाहे जितनी भी कोशिश करे, वह उस बंधन से नहीं निकल सकती जिसमें वह है। और यही माया है। हम सभी गोल्डन फ्लीस के पीछे हैं। हम में से हर कोई सोचता है कि यह उसका होगा। हर समझदार आदमी देखता है कि उसका मौका शायद 20 लाख में से एक है, फिर भी हर कोई इसके लिए संघर्ष करता है। और यही माया है। मृत्यु हमारी इस धरती पर दिन रात मंडरा रही है, लेकिन साथ ही हम सोचते हैं कि हम हमेशा जीवित रहेंगे। एक बार राजा युधिष्ठिर से एक प्रश्न पूछा गया, पृथ्वी पर सबसे अद्भुत चीज क्या है? और राजा ने उत्तर दिया, हर दिन हमारे आसपास लोग मर रहे हैं
और फिर भी लोग सोचते हैं कि वे कभी नहीं मरेंगे, और यह माया है। हमारी बुद्धि में, हमारे ज्ञान में, हाँ, हमारे जीवन के सभी तथ्यों में ये जबरदस्त विरोधाभास हमें हर तरफ से घेरे रहते हैं। एक सुधारक उठता है और एक निश्चित राष्ट्र में मौजूद बुराइयों को दूर करना चाहता है, और इससे पहले कि वे दूर हो जाए, दूसरी जगह हजारों दूसरी बुराइयां पैदा हो जाती हैं। यह एक पुराने घर की तरह है जो गिर रहा है। आप इसे ठीक करते हैं और उसी समय वह दूसरी जगह से खराब होने लग जाता है। एक जगह से रोको तो बर्बादी दूसरी जगह फैल जाती है। यह पुराने गठिया की तरह है। आप इसे सिर से हटाओ और यह शरीर में चला जाता है। आप इसे वहां से हटाओ और यह पैरों में चला जाता है। सुधारक उठते हैं और उपदेश देते हैं कि शिक्षा, धन और संस्कृति कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए, और वे उन्हें सभी के लिए सुलभ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। यह कुछ लोगों को अधिक खुशी दे सकता है, लेकिन शायद जैसे जैसे यह संस्कृति आती है, भौतिक सुख कम होता जाता है। खुशी का ज्ञान ही दुख का ज्ञान ले आता है। तो फिर हमें किस तरफ जाना चाहिए? इसी तरह से जो कम भौतिक समृद्धि हम भोगते हैं, वहीं दूसरी जगह उतनी ही मात्रा में दुख की वजह बनती है। यही नियम है और यही माया है। माया इस ब्रह्मांड के तथ्य का एक बयान है कि यह कैसे चल रहा है। जब लोगों को ये बातें बताई जाती हैं, तो वे आम तौर पर डर जाते हैं, लेकिन हमें साहसी होना चाहिए। तथ्यों को छिपाना उपाय खोजने का तरीका नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, कुत्तों द्वारा शिकार किए गए खरगोश अपना सिर नीचे कर लेते हैं और खुद को सुरक्षित समझते हैं। जब हम आशावाद का सहारा लेते हैं, तो हम खरगोश की तरह ही करते हैं, लेकिन यह कोई उपाय नहीं है। इसके बाद के खिलाफ आपत्तियां हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि वे आम तौर पर उन लोगों से होती हैं जिनके पास जीवन की कई अच्छी चीजें होती हैं। इस देश में निराशावादी बनना बहुत मुश्किल है। हर कोई मुझसे कहता है कि दुनिया कितनी शानदार चल रही है, कितनी प्रगतिशील है, लेकिन वह खुद जो है, वह उसकी अपनी दुनिया है। फिर वही पुराने सवाल उठते हैं कि ईसाई धर्म दुनिया का एकमात्र सच्चा धर्म होना चाहिए क्योंकि ईसाई राष्ट्र समृद्ध हैं। लेकिन यह दावा अपने आप में विरोधाभासी है, क्योंकि ईसाई देशों की समृद्धि गैर ईसाई देशों के दुर्भाग्य पर निर्भर करती है। शिकार करने के लिए कुछ तो होंगे ही। मान लीजिए कि पूरी दुनिया ईसाई बन जाए, तो ईसाई देश भी गरीब हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए शिकार करने के लिए कोई गैर ईसाई राष्ट्र नहीं होगा। इस प्रकार यह तर्क अपने आप ही समाप्त हो जाता है। जानवर पौधों पर रह रहे हैं, मनुष्य जानवरों पर, और सबसे बुरी बात यह है कि वे एक दूसरे पर, मजबूत लोग कमजोर लोगों पर रह रहे हैं। यहाँ हर जगह यही हो रहा है और यही माया है। इसका क्या समाधान है? हम हर दिन बहुत सी व्याख्याएं सुनते हैं और कहा जाता है कि अंत में सब अच्छा होगा। यह मानकर चले कि यह संभव है, तो अच्छा करने का यह शैतानी तरीका क्यों होना चाहिए? इन शैतानी तरीकों के बजाय अच्छाई के जरिए अच्छा क्यों नहीं किया जा सकता? आज के इंसानों की संतानें खुश रहेंगी, लेकिन अभी इतना दुख क्यों है? इसका कोई समाधान नहीं है और यही माया है। फिर हम अक्सर सुनते हैं कि विकास की एक विशेषता यह है कि यह बुराई को खत्म कर देता है और यह बुराई लगातार दुनिया से खत्म होती रहेगी। अंत में केवल अच्छाई ही बचेगी। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है और यह उन लोगों के अहंकार को बढ़ावा देता है जिनके पास इस दुनिया की बहुत सारी चीजें हैं, जिन्हें हर दिन कोई कठिन संघर्ष नहीं करना पड़ता और जो इस तथाकथित विकास के चक्र में नहीं कुचले जा रहे हैं। ऐसे भाग्यशाली लोगों के लिए यह बहुत अच्छा और वास्तव में सांत्वना देने वाला है। आम लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उन्हें मरने दो, वे किसी काम के नहीं हैं।
बहुत अच्छा। फिर भी यह तर्क शुरू से ही भ्रामक है। अंत की ओर अग्रसर। यह पहली बात तो यह मानकर चलती है कि इस संसार में प्रकट अच्छाई और बुराई दो निरपेक्ष हैं। दूसरी बात, यह वास्तविकताओं को और भी बदतर बना देता है। धारणा यह है कि वस्तु की मात्रा बढ़ती जा रही है और बुराई की मात्रा घटती जा रही है। तो अगर बुराई को इस तरह से खत्म किया जा रहा है, जिसे वे विकास कहते हैं, तो एक समय आएगा जब यह सारी बुराई खत्म हो जाएगी और जो बचेगा वह सब अच्छाई होगी। कहना बहुत आसान है, लेकिन क्या यह साबित किया जा सकता है कि बुराई की मात्रा कम होती जा रही है? उदाहरण के लिए, जंगल में रहने वाले उस व्यक्ति को लें जो मन को विकसित करना नहीं जानता, किताब नहीं पढ़ सकता, उसने लेखन जैसी चीज के बारे में नहीं सुना है। अगर वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो वह जल्द ही ठीक हो जाता है, जबकि अगर हमें खरोंच भी लग जाए तो हम मर जाते हैं। मशीनें चीजों को सस्ता बना रही हैं, प्रगति और विकास को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन एक अमीर बनने के लिए लाखों लोग कुचले जा रहे हैं। जब एक अमीर बनता है तो उसी समय हजारों लोग और भी गरीब होते जाते हैं और पूरी मानव जाति गुलाम बन जाती है। इस तरह यह चल रहा है। पशुमनुष्य इंद्रियों में जीता है। अगर उसे खाने को नहीं मिलता तो वह दुखी रहता है, या अगर उसके शरीर को कुछ हो जाता है तो वह दुखी रहता है। इंद्रियों में ही उसके दुख और सुख दोनों शुरू होते हैं और खत्म होते हैं। जैसे जैसे यह मनुष्य आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसका सुख बढ़ता है, उसके दुख का दायरा भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है। जंगल में रहने वाला आदमी नहीं जानता कि ईर्ष्या करना, अदालतों में जाना, कर देना, समाज द्वारा दोषी ठहराया जाना क्या होता है। इस प्रकार जैसे जैसे हम इंद्रियों से बाहर निकलते हैं, हम आनंद की उच्च शक्तियों का विकास करते हैं और साथ ही हमें दुख की उच्च शक्तियों का भी विकास करना पड़ता है। तंत्रिकाएं अधिक सूक्ष्म हो जाती हैं और अधिक दुख सहने में सक्षम हो जाती हैं। हर समाज में हम अक्सर पाते हैं कि अज्ञानी आम आदमी को जब गाली दी जाती है तो वह ज्यादा कुछ महसूस नहीं करता, लेकिन सज्जन व्यक्ति गाली का एक भी शब्द सहन नहीं कर सकता। वह इतना सूक्ष्म तंत्रिका बन गया है, सुख के प्रति उसकी संवेदनशीलता के साथ दुख भी बढ़ गया है। यह तर्क ही तथाकथित विकास को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि जैसे जैसे हम खुश रहने की अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, वैसे वैसे हम दुख सहने की अपनी शक्ति भी बढ़ाते हैं। और कभी कभी मैं यह सोचने के लिए इच्छुक होता हूँ कि अगर हम अंकगणितीय प्रगति में खुश रहने की अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, तो दूसरी ओर ज्यामितीय प्रगति में दुखी होने की हमारी शक्ति भी बढ़ जाएगी। हम जो प्रगति कर रहे हैं, जानते हैं कि जितना अधिक हम प्रगति करते हैं, उतने ही अधिक रास्ते सुख के साथ साथ दुख के लिए भी खुलते हैं। और यही माया है। इस प्रकार हम पाते हैं कि माया शब्द संसार के सिद्धांत की व्याख्या करने वाला कोई सिद्धांत नहीं है। यह तो तथ्यों का एक कथन मात्र है, जैसे कि वे विद्यमान हैं, कि हमारे अस्तित्व का मूल आधार ही विरोधाभास है, कि हमें सर्वत्र इस प्रचंड विरोधाभास से होकर गुजरना पड़ता है कि जहाँ कहीं अच्छाई है वहाँ बुराई भी अवश्य होगी, और जहाँ कहीं बुराई है वहाँ कुछ अच्छाई भी अवश्य होगी। जहाँ कहीं जीवन है वहाँ मृत्यु उसकी छाया बनकर आएगी, और जो कोई मुस्कुराएगा उसे रोना पड़ेगा, और इसके विपरीत। इस प्रकार वेदांत दर्शन न तो आशावादी है और न ही निराशावादी। यह इन दोनों विचारों को व्यक्त करता है और चीजों को वैसे ही लेता है जैसे वे हैं। यह स्वीकार करता है कि यह दुनिया अच्छाई और बुराई, सुख और दुख का मिश्रण है, और एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को भी बढ़ाना आवश्यक है। कभी भी पूरी तरह से अच्छा या बुरा संसार नहीं होगा, क्योंकि यह विचार ही शब्दों में विरोधाभास है। इस विश्लेषण से जो रहस्य उजागर होता है वह यह है कि अच्छा और बुरा दो अलग अलग अस्तित्व नहीं है। हमारी इस दुनिया में एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अच्छा कह सकें
और सिर्फ अच्छा कह सके, और इस ब्रह्मांड में एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बुरा कह सके और सिर्फ बुरा कह सके। वही घटना जो अभी अच्छी लग रही है कल बुरी लग सकती है। वही चीज जो दुख पैदा कर रही है दूसरी तरफ खुशी भी पैदा कर सकती है। जो आग बच्चे को जला सकती है वही भूखे आदमी के लिए खाना भी पका सकती है। जो तंत्रिकाएं दुख की अनुभूतियां लेती हैं वही खुशी की अनुभूतियां भी ले जाती हैं। इसलिए बुराई को रोकने का एकमात्र तरीका अच्छाई को भी रोकना है। अकेले बुराई को रोकने का कोई उपाय नहीं है। मृत्यु को रोकने के लिए हमें जीवन को भी रोकना होगा। मृत्यु के बिना जीवन और दुख के बिना खुशी विरोधाभास हैं, और इनमें से कोई भी अकेले नहीं पाया जा सकता, क्योंकि उनमें से प्रत्येक एक ही चीज की अलग अलग अभिव्यक्ति है। कल जो मुझे अच्छा लगा आज मुझे नहीं लगता कि वह अच्छा है। जब मैं अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखता हूँ और देखता हूँ कि अलग अलग समय में मेरे आदर्श क्या थे, तो मुझे ऐसा ही लगता है। एक समय मेरा आदर्श एक मजबूत जोड़ी घोड़े चलाना था। दूसरे समय मैंने सोचा कि अगर मैं एक खास तरह की मिठाई बना सकूं, तो मैं पूरी तरह से खुश हो जाऊंगा। बाद में मैंने सोचा कि अगर मेरे पास पत्नी, बच्चे और बहुत सारा पैसा हो, तो मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो जाऊंगा। आज मैं इन सभी आदर्शों को महज बचकानी बकवास मानकर उन पर हंसता हूँ। वेदांत कहता है कि एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे और उन आदर्शों पर हंसेंगे जो हमें अपना व्यक्तित्व त्यागने से डराते हैं। हम में से हर कोई इस शरीर को अनिश्चित काल तक रखना चाहता है, यह सोचकर कि हम बहुत खुश रहेंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम इस विचार पर हंसेंगे। अब अगर यह सच है तो हम आशाहीन विरोधाभास की स्थिति में हैं। न ही सिर्फ शून्य है और न ही सिर्फ अस्तित्व, न दुख है और न ही खुशी, बल्कि इन दोनों का मिश्रण है। तो फिर वेदांत और अन्य सभी दर्शन और धर्मों का क्या उपयोग है? और सबसे बढ़कर अच्छे काम करने का क्या उपयोग है? यह एक ऐसा सवाल है जो मन में आता है। इसका उत्तर यह है कि सबसे पहले हमें दुख कम करने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे हम दुखों से बच सकते हैं। खुद को खुश रखें। हम में से हर कोई अपने जीवन में जल्दी या बाद में यह जान ही लेता है। होशियार लोग इसे थोड़ा पहले जान लेते हैं और मंदबुद्धि लोग थोड़े बाद में। मंदबुद्धि लोग इस खोज के लिए बहुत महंगा भुगतान करते हैं और होशियार लोग कम। दूसरे स्थान पर हमें अपना काम करना चाहिए, क्योंकि विरोधाभासों से भरे इस जीवन से बाहर निकलने का यही एकमात्र तरीका है। अच्छाई और बुराई दोनों ही ताकतें हमारे लिए ब्रह्मांड को तब तक जीवित रखेंगी जब तक हम अपने सपनों से जागकर मिट्टी के बर्तन बनाना बंद नहीं कर देते। हमें यह सबक सीखना होगा और इसे सीखने में बहुत लंबा समय लगेगा। वेदांत कहता है कि यह सच है कि निरपेक्ष या अनंत स्वयं को सीमित में अभिव्यक्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब उसे लगेगा कि यह असंभव है और तब उसे पीछे हटना होगा। और पीछे हटने का अर्थ है त्याग, जो धर्म का वास्तविक आरंभ है। आजकल त्याग की बात करना भी बहुत कठिन है, फिर भी यह सच है कि धर्म का यही एकमात्र मार्ग है। त्याग करो और त्याग दो। ईसा ने क्या कहा? जो मेरे लिए अपना जीवन खो देता है वह उसे पा लेगा। उन्होंने बार बार त्याग को पूर्णता का एकमात्र मार्ग बताया। एक समय ऐसा आता है जब मन इस लंबे और नीरस सपने से जाग जाता है। बच्चा अपना खेल छोड़ देता है और अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता है। उसे इस कथन की सच्चाई पता चलती है, इच्छा कभी भी इच्छा के भोग से संतुष्ट नहीं होती, यह केवल और अधिक बढ़ती है, जैसे आग पर मक्खन डालने से। यह माया हर जगह है, यह भयानक है, फिर भी हमें इससे पार पाना है।
जो व्यक्ति कहता है कि जब दुनिया अच्छी हो जाएगी तब वह काम करेगा और तब वह आनंद का आनंद लेगा, उसके सफल होने की संभावना उतनी ही है जितनी उस व्यक्ति की जो गंगा किनारे बैठा कह रहा है, मैं नदी तब पार करूंगा जब सारा पानी समुद्र में चला जाएगा। रास्ता माया के साथ नहीं बल्कि माया के विरुद्ध है। यह एक और तथ्य है जिसे सीखना चाहिए। हम प्रकृति के सहायक के रूप में नहीं बल्कि प्रकृति के प्रतियोगी के रूप में पैदा हुए हैं। हम इसके बंधन स्वामी हैं, लेकिन हम खुद को बांधते हैं। यह इतने घर यहाँ क्यों है? प्रकृति ने इसे नहीं बनाया। प्रकृति कहती है जाओ और जंगल में रहो। मनुष्य कहता है मैं एक घर बनाऊंगा और प्रकृति से लड़ूंगा, और वह ऐसा करता है। मानवता का पूरा इतिहास प्रकृति के तथाकथित नियमों के खिलाफ एक सतत संघर्ष है, और अंत में मनुष्य जीतता है। आंतरिक दुनिया में भी वही लड़ाई चल रही है। यह पशु मनुष्य और आध्यात्मिक मनुष्य के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई है, और यहाँ भी मनुष्य विजयी होता है। वह मानव प्रकृति से मुक्ति के लिए अपना रास्ता बनाता है। हम देखते हैं कि इस माया के परे वेदांतिक दार्शनिकों ने कुछ ऐसा पाया है जो माया से बंधा नहीं है, और यदि हम वहां पहुंच सकें तो हम माया से नहीं बंधे रहेंगे। यह विचार किसी न किसी रूप में सभी धर्मों की सामान्य संपत्ति है, लेकिन वेदांत के साथ यह धर्म का केवल आरंभ है, अंत नहीं। एक सगुण ईश्वर, इस ब्रह्मांड का शासक और सृष्टिकर्ता, जैसा कि उसे माया या प्रकृति का शासक कहा गया है, इन वेदांतिक विचारों का अंत नहीं है, यह केवल आरंभ है। यह विचार बढ़ता ही जाता है जब तक कि वेदांती यह नहीं पा लेता कि वह जो, जैसा कि वह सोचता था, बाहर खड़ा है, वह स्वयं है और वास्तव में भीतर है। वह वही है जो मुक्त है, लेकिन अपनी सीमाओं के कारण सोच रहा है कि वह बंधा हुआ है।